एक बार की बात है। एक जंगल में एक कछुआ और एक तोता रहते थे। तोता पेड़ पर रहता था और कछुआ पानी के अंदर रहता था, और दोनों ही आपस में बहुत घने अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। और दोनों आपस में नदी के पास बैठकर शाम को बहुत सारी ढेरों बातें किया करते थे। तो एक दिन तोता उसे कहानियां सुना रहा था, यानी कछुए को कहानियां सुना रहा था। तभी वहां पर एक शिकारी आता है और अपना जाल फेंकता है, जिसमें तोता फंस जाता है और शिकारी जाल इकट्ठा करके चल पड़ता है। तो कछुआ यह देखकर उदास हो जाता है और बड़े ही भारी मन से आवाज लगाता है कि अरे शिकारी भाई, तुम मेरे दोस्त, मेरे भाई तोते को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छी चीज दे दूंगा। तो शिकारी ने सुना और कुछ देर सोचकर शिकारी ने कछुए को कहा कि ठीक है कछुए, मैं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई तोते को छोड़ देता हूँ और तुम मुझे वह चीज दे दो। तो शिकारी ने तोते को छोड़ दिया और कछुआ पानी के अंदर गया और शिकारी को एक चमचमाता हुआ हीरा लाकर दिया। शिकारी हीरा लेकर चल पड़ा और तोते को कछुए ने कहा, तोते भाई तुम उड़ जाओ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो वह शिकारी तुम्हें फिर पकड़ ले जाएगा। तोते ने कहा, ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। कछुए ने कहा, तोते भाई तुम मेरी चिंता मत करो, अगर कभी भगवान ने किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। तो तोता उड़ गया, लेकिन शिकारी कुछ दूर ही गया था। तो शिकारी के मन में लालच पैदा हो गया और शिकारी वापस नदी की ओर बढ़ा। जाकर के शिकारी ने कहा, हे कछुए, मुझे एक हीरा और दे दो। तो कछुए ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हें एक हीरा और चाहिए ना? तो लाओ, मुझे वो हीरा भी दो, जिससे कि मैं उसके जोड़े का हीरा ढूंढकर तुम्हें लाकर देता हूँ। शिकारी को क्या पता था, शिकारी तो मन ही मन खुश हो रहा था कि मुझे ऐसा ही एक हीरा और मिल जाएगा। तो कछुआ पानी के अंदर चला गया और शिकारी ने कुछ देर वहां बैठकर विश्राम किया और सोचा। कछुए को आवाज भी दी, मगर कछुआ पानी से बाहर नहीं आया और शिकारी वहां से चला गया। और शिकारी के बच्चों ने पूछा, क्या हुआ पापा, आज कोई शिकार हाथ लगा या नहीं लगा? शिकारी ने बड़े ही उदास मन से कहा कि नहीं बेटा, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा, कल जाऊंगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। शिकारी गया, मगर उस दिन भी शिकारी को कुछ हाथ नहीं लगा, जिससे शिकारी उदास होकर लौटा। शाम को जब शिकारी घर लौटा तो उसके बच्चों ने पूछा, क्या हुआ पापा, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा क्या? तो शिकारी ने उत्तर दिया कि नहीं बेटा, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तभी शिकारी की पत्नी ने कहा कि हमारा किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। जब भगवान सभी को जिंदगी देते हैं तो जिंदगी देना और लेना तो स्वयं उस परम पिता परमेश्वर का ही काम है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक अच्छे व्यक्ति की तरह रहो और अपना जीवन यापन अच्छे से करो।
शिकारी ने अपनी पत्नी की बातें सुनी और कुछ देर तक विचार किया, और विचार करने के बाद उसने कहा कि हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो कि हमारा किसी के जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। जब सभी को जीवन वह प्रभु देते हैं तो सभी का जीवन लेने का अधिकार भी उन्हीं का है। तो मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। तो फिर शिकारी की दिनचर्या बिल्कुल ही बदल गई। वह डेली काम करता और सभी को अपने घर में खुश रखता, सभी के लिए कुछ ना कुछ डेली लेकर आता और सभी पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता और जंगलों में डेली कुछ ना कुछ रख कर आता। कभी अनाज, कभी फल, कभी कुछ वह रख कर आता। तो एक दिन शिकारी की पत्नी ने शिकारी से कहा कि क्यों जी, आज आपको कैसा लग रहा है? तो शिकारी ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, तुम बहुत ठीक कह रही थी। आज मुझे अपने ऊपर बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि तुम्हारी बातों ने मुझे आज बिल्कुल ही बदल दिया और मैं आगे से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा कि तुम भी नाराज हो और भगवान भी नाराज हो। तो शिकारी का बहुत अच्छा समय चलने लगा, जिससे उसके आस पड़ोस वाले भी उससे खुश रहने लगे और उसके परिवार वाले भी उससे खुश रहने लगे। तो इसी प्रकार शिकारी हमेशा जंगलों में कुछ ना कुछ रख कर आता और सभी को दान वगैरह भी करता, जिससे शिकारी बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा और शिकारी बिल्कुल खुश रहता था। तो शिकारी इसी तरह अपने जीवन यापन में बहुत आगे बढ़ चुका था। शिकारी के बच्चों ने कहा, क्या पापा अब आपका शिकार करने का मन नहीं करता? तो शिकारी ने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं बेटा, अब मेरा शिकार करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता और मैं आगे से शिकार नहीं करूँगा, कभी भी शिकार नहीं करूँगा और कमाऊँगा, खाऊँगा और अपने बच्चों को भी खिलाऊँगा पिलाऊँगा और सभी को दान दक्षिणा भी दूंगा और सभी पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ डेली जंगलों में रखकर आया करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।